अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं ज़ीशान, मेरे साथ मौजूद हैं क्रिकेट कमेंटेटर शहबाज गुल। यकीनन जो एक्सपेक्ट था वही हुआ, कुछ अनोखा नहीं हुआ। यही हमने एक्सपेक्ट किया था कि यार इंडिया की टीम ऊपर है, पाकिस्तान की टीम नीचे है और इंडिया खूब दुर्गत लगाएगा पाकिस्तान की। कहीं ना कहीं भी जो है ना पाकिस्तान ने डोमिनेट नहीं किया, उनको मुश्किल में नहीं डाला। थोड़ा बहुत जो है ना अच्छी इनिंग खेली रिजवान ने और उसका साथ दिया सऊद शकील ने, लेकिन इतनी चार्मिंग वो इनिंग नहीं थी क्योंकि दोनों ने अपने विकेट खुद दे दी। अब जिस तरीके से इंडिया बल्लेबाजी करने आया था और रोहित शर्मा ने अटैक किया, बड़ी शानदार विकेट ली शाहीन शाह अफरीदी ने, लेकिन एक बार फिर जो है ना वो फीकी विकेट थी। उस तरीके से दीगर विकेटें गिरने में जो है ना नाकाम रही पाकिस्तानी टीम, विकेट लेने में नाकाम रही। तो जो एक्सपेक्ट था वही हुआ। इंडिया ने बड़ा जो है ना जबरदस्त परफॉर्म किया। विराट कोहली की जितनी तारीफ की जाए कम है। वो जब जब पाकिस्तान के खिलाफ आते हैं तो एक जबरदस्त इनिंग खेलते हैं, वो अगर इन फॉर्म हो आउट ऑफ फॉर्म हो, लेकिन जब पाकिस्तान के खिलाफ आते हैं तो यकीनन बहुत बड़ी जबरदस्त इनिंग खेलते हैं। तो पाकिस्तान को एक शर्मनाक हार हुई है। चैंपियंस ट्रॉफी का सफर खत्म, टाटा बाय बाय। जो हम लोग होस्ट हैं, होस्ट नेशन है, हमें जिस तरीके से आगे टॉप 4 में या फाइनल में जाना चाहिए था, बिल्कुल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो सफर है वो खत्म हो चुका है। बिल्कुल अब जो है ना दिहाड़े पर खड़ी हुई है। इसके बाद या तो पाकिस्तानी टीम का पोस्टमार्टम होना चाहिए या पूरी की पूरी टीम, हमारे हकीम साहब कहते हैं ना एटम बम ले आओ, पूरी की पूरी टीम ही। अब क्या कहें, अब डिसहार्ट हो गए हैं फैन। जिस तरीके से न्यूजीलैंड से पाकिस्तान की टीम हारी, ट्राई सीरीज हारी, अब शुरू में न्यूजीलैंड से चैंपियंस ट्रॉफी में एक मैच हारा, इंडिया से हारा, अब क्या अपना सर पकड़ के बैठ जाएगा। शहबाज आप ही बताओ ये असल में हुआ क्या है। असल में ये पहला मैच ऐसा था कि हमें नजर आ रहा था कि पाकिस्तान की टीम हार रही है, ये क्या वजह थी और वही हुआ। यार बहुत सारे सवाल सर उठाते हैं आज की, अगर हम शिकस्त देखते हैं पाकिस्तान की। और देखिए शायकीन क्रिकेट, जहाँ पर वैसे तो और भी बहुत सारी सीरीज़ होती है, बाहमी सीरीज़ हो गई, दीगर मैचेस हो गए, लेकिन जहाँ पर आपके वर्ल्ड कप की बात आती है, जहाँ पर आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की बात आती है और फिर जहाँ पर आपकी अगेंस्ट इंडिया की बात आती है, तो जो आपके फैंस हैं, जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं, और यकीनन इस बात में तो कोई शक नहीं, इस बात में कोई बईद नहीं कि क्रिकेट जो है बिलखुसूस ये पाकिस्तान के जो आवाम है, जो पाकिस्तानी आवाम है बिलखुसूस, उनके खून में रच बसती गई है। और फिर जहाँ पर इंडिया के खिलाफ हमारा मैच आता है, चाहे वो T20 क्रिकेट हो, ODI क्रिकेट हो, तो वहाँ पर तवक्कुआत जो है वो बढ़ जाती है आम रूटीन के एतबार से। और आज भी शायकीन क्रिकेट ने कुछ ऐसी ही उम्मीदें बांधी थी कि पाकिस्तानी टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। और पाकिस्तानी टीम के लिए चूँकि ये मैच भी डू एंड डाई वाला था, पहला मैच हम हार गए जनाब अपने घर में ही। हालांकि लोग कहते हैं ना कि घर के शेर, हम घर के भी शेर नहीं रहे। जिस तरह मैं शुरू से बात करना चाहूँगा, अगेंस्ट न्यूजीलैंड हम जिस तरह डर डर के खेले, तो मेरे ख्याल में या तो इन लोगों के पाकिस्तानी प्लेयर्स का ये मसला है कि अभी तक ये बड़े किसी इवेंट में अपने होम क्राउड के सामने नहीं खेले हैं। शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में ये लोग अगेंस्ट न्यूजीलैंड खेले। यार इंडिया को तो आप छोड़ ही दें, इंडिया को तो साइड कर दें, साइड पे कर दें। खिलाफ भी काफी प्रेशर में थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ आप हमारे बाबर आजम साहब को उठा के माशाल्लाह देख लें, फिर इस तरह रिजवान को उठा के देख लें, खेल तो रहे थे वो, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि वो शायद टीम के लिए खेल रहे हो। चले आपने अगर सुस्त खेला है, मैं न्यूजीलैंड के मैच की बात कर रहा हूँ, तो फिर आप जो है वो अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर भी करें, आप रन रेट को भी बेहतर करें। आपने अपना जो है मुद्दा बयान कर लिया, समझ लिया, आपने अपनी इनिंग खेल ली, अपने 50 कर लिए, जो टीम के लिए आपने 50 करने वो कहाँ है, वो तो नजर नहीं आए। और वैसे ही मामला बिल्कुल उसके कोई बरक्स नहीं है, वही चीज़ सेम वही चीज़ हमने दोहराई है आज इंडिया के खिलाफ इस मैच में। जहाँ पर देखें इंडिया के खिलाफ मैच में अगर बात आती है तो बाबर आजम ने शायद उस तनकीद को पॉजिटिव लिया अपने ऊपर। उन्होंने आके फास्ट खेला है, थोड़े अच्छे अंदाज में, पॉजिटिव अंदाज में उन्होंने अपने इंटेंट भी शो किया और दिखाया कि बाबर आजम किस बड़ा का नाम है। लेकिन जहां पर कमबैक हुआ इमामुल हक का, फखर जमान की जगह, वो साहब जो है मेरे ख्याल में बड़ा चांस गवा दिया उन्होंने, बड़ा चांस भी गवाया। और बात आप ये चेक करें कि वो कितना सुस्त खेल रहे थे यार, 24 गेंदों पे 10 रन। वो कोई ये तो शामी को आप दुआ दे कि जिन्होंने अपने पहले ओवर में 5 वाइडें करी हैं, 5 वाइड्स के आप रन माइनस करें, आपके पहले ओवर में 1 रन था, वो तो उनकी 5 रन की एक्स्ट्रास की बदौलत जो है पहले ओवर में आपका 6 रन स्कोर हुआ। उसके बाद बाबर आजम ने कोई 1-2 अच्छे शॉट लगाए। फिर बाबर आजम ने जब देखा कि भाई इमाम साहब ने तो बिल्कुल चुप कर रोजा रखा हुआ है, उन्होंने फिर वही अपनी जो है रिवायती बैटिंग करनी शुरू कर दी। और मेरे ख्याल में वही चीज़ उन पर जचता भी है। आज मुझे बाबर के आउट होने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। वो आउट हुए तो खेलते हुए आउट हुए। भाई इमाम साहब आपने क्या किया है, आप फिर वहां पे इतने आपके माशाल्लाह हाथ पांव फूल गए कि जो जगह 30 गज के दायरे में आप सिंगल लेने जा रहे हो, और वो भी ऐसे फील्डर से जिनसे बड़ा मुश्किल होता है, और फिर डायरेक्ट हिट लगती है, आप रन आउट होते हैं। फिर उसके बाद हमारे कप्तान साहब की बारी आती है, वो हमेशा सीखते रहते हैं और हमेशा सीखते रहेंगे एंड तक। अभी भी बहुत बड़ा लेसन आज उसने सीखा है कि भाई जब पाकिस्तान जब इंडिया से हारता है ना तो कितनी गालियां पड़ती है। आपने ज़ीशान शुरू में बात की कि रिजवान ने अच्छी बैटिंग की है, मैं बिल्कुल भी आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। यार आप वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, 77 गेंदों पे आप 46 रन बना रहे हैं, आप कौन सा बड़ा तीर मार रहे हैं। आपके स्ट्राइक रेट देखें, आपका 60-62 स्ट्राइक रेट है। ये वनडे क्रिकेट में नहीं चलता, ये वो 90 वाली क्रिकेट तो होने से नहीं। ODI क्रिकेट, वनडे क्रिकेट उस जमाने में हुआ करती थी कि जहाँ पर आप 200 में भी मैच को फंसा दिया करते थे। अब वक्त ने जो है जिद्दत इख्तियार कर लिया है, मॉडर्न डे क्रिकेट है, यहाँ पर आपको तेज खेलना पड़ता है,
क्रिकेट फास्ट हो गई है भाई। आपने वनडे में अगर जीतना है तो आपने कम से कम 300-320 रन देने हैं, ये मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ, ताकि कुछ आपके बॉलर्स के पास बचा हो। कल 355 चेस हो गया भाई ऑस्ट्रेलिया ने। हाँ, उससे आप अंदाजा लगा ले कि उसमें भी उन्होंने 15 बोले यानी 2.5 ओवर स्पेयर में रखे हैं पहले, बिल्कुल आखिरी ओवर तक, ये स्ट्रेटेजी होती है भाई। और भाई यहाँ पर फिर हम सारा वो जो है मलबा डाल देते हैं अपने बॉलर्स पर। यार बॉलर क्या करेगा बेचारा, कितनी जान मारेगा। बॉलर की एक गेंद अच्छी पड़नी होती है, वो शाहीन की पड़ी हमने देखी, रोहित शर्मा को, एक अबरार की अच्छी पड़ी हमने देखी कि अच्छी पड़ गई। सारी बॉलें तो इतने कम रन में अच्छी नहीं पड़ेगी ना, वो अगले भी तो खेलने आए। वर्ल्ड क्लास बैटिंग साइड है वो, उनकी 8वें नंबर तक उनकी बैटिंग खत्म नहीं होती। आप 242 रन बनाओ, इससे तो आपकी जो है ना बांग्लादेश की टीम अच्छी थी, जिनके 35 पे आधी टीम गई, तो 35 के बाद जो है फिर उन्होंने जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिस तरह वो मैच को लेकर चले, तो अच्छी आपकी जो है ना बांग्लादेश की साइड थी यार। उनके 35 पर 5 आउट हुए, तो वहां से उन लोगों ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो एक कहा जाता है वो किया, और फिर वहां से उनके बल्लेबाज स्कोर को लेके गए मेरा भाई 228 के करीब जाकर। तो आप इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बैटिंग जो है ये बांग्लादेश की बैटिंग से भी गई गुजरी बैटिंग है, क्योंकि आपके 45 पे पहली विकेट गिरती है, उनकी 35 पे 5 गिरी होती है। वो 35 से लेके चलते हैं, कहानी 228 पर खत्म करते हैं। आप 45 पे पहली विकेट आप लोगों की गिरती है, उसके बाद माशाल्लाह हमारा स्कोर जो है 242 पर जो है गिरते पड़ते जाकर पहुंचता है। तो भाई इस तरह क्रिकेट नहीं होती है। सबसे पहली बात यह है, हमारे कोचेस किस लिए बैठे हुए हैं यार, ये मैनेजमेंट किस लिए बैठी हुई है, तो इस बात का दुख है। ये आप अपने प्लेयर्स को समझाते नहीं हो कि भाई अटैकिंग क्रिकेट खेलो, और जब उस टीम के खिलाफ जो आपकी हरीफ साइड है, जो एक हमेशा बड़ी तारीख रखती है इंडिया के खिलाफ खेलना हमारा, उसमें आप अपने प्लेयर्स को नहीं समझाते कि भाई आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। आपने कोई नहीं दिल पे लेना किसी बात को। अगर 1-2 विकेट बिलफर्ज गिर भी जाती है, विकेट नहीं भी गिरी है, 45 पे पहली विकेट, ये मेरे ख्याल में नॉर्मल है यार, ये तो हो जाता है क्रिकेट में। आपके 10 रन में भी 1 विकेट गिर जाती है। मसला तब होता है जब आपकी 4-5 विकेट ऊपर तले गिर जाए। 45 पे पहली विकेट गिरी, उसके बाद रिजवान साहब ने आके जो ना अपना बिस्तरा बिछा दिया टेस्ट क्रिकेट का, और सऊद शकील साहब ने भी, और सऊद ने तो फिर भी अच्छा खेला यार, उनको मैं थोड़ा क्रेडिट फिर भी दूंगा, लेकिन वो जो आउट हुए गलत टाइम पे हुए। अब रिजवान ने जिस तरह का स्कोर किया, तो फिर रिजवान की जिम्मेदारी बनती है कि यार वो अपने रन रेट को भी बेहतर करे, अपने स्ट्राइक रेट को भी बेहतर करे, और टीम का जो रन रेट है उसको भी बेहतर करने की कोशिश करे। ऐसे मौके पर ये दोनों आउट हो जाते हैं, तो फिर जो आपने इतने ओवर लेके गए 20-25 ओवर, उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद आने वाले बल्लेबाज जो है वो भी आपके मारदार की क्रिकेट में आउट हो गए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने को है, लेकिन मेरे ख्याल में हर बात हम यही रोना रोते हैं, और इससे हम कुछ भी नहीं सीखते। या तो विन है, हाँ, या तो लर्न है या तो विन है, तो यही तो होता रहेगा, यही हम इसी तरह सीखते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो भाई ये है कि इससे आज के हार के बाद जो आप आज इंडिया के खिलाफ मैच आ रहे हैं वन साइड, इससे कम से कम आपको सीखना चाहिए यार कि क्रिकेट किस तरह खेली जाती है। वो अगर वर्ल्ड बैटिंग साइड है तो इसमें कोई शक नहीं है यार। भाई आज की हार के बाद हमने यही सीखना है कि भाई मैनेजमेंट अपने बंदों को देनी नहीं है, बाहर का कोच लेकर आओ, सही है ना, बाहर का मेंटोर लेकर आओ, उसको सारी चीजें सौंप दो भाई। ऊपर से कॉल नहीं आनी चाहिए कभी फलाना प्लेयर खिलाओ, फलाना प्लेयर खिलाओ। कैप्टन को भी जो है ना 2 टोक अथॉरिटी देनी चाहिए भाई, आप जानो, आपका काम जाने, आप सिलेक्शन करो, जिस प्लेयर को खिलाना है खिलाओ, जो फैसले लेने ले लो। और जो कोचेज होते हैं ना, जो कोचेज मैनेजमेंट, जो पीसीबी का अमला होता है, ये सारी चीजें असल में सिफारिशी बन जाते हैं ना। एक बंदा बोलता है यार ये करो, दूसरा बंदा बोलता है ये करो, जब आप सबकी सुनोगे तो यही होगा। अब जब 2021 में जब 10 विकेटों से हमने हराया था ना इंडिया को, उसमें आपको पता है ऊपर से ऑर्डर आया था बाबर आजम को कि भाई आप कैप्टन हो, आप बड़े फैसले लो, मैनेजमेंट की जानिब से आपको कोई जो है ना रोक टोक नहीं है, आप मुकम्मल अपने फैसलों से आजाद हो। जब आपको मैनेजमेंट से बूस्टअप मिलता है ना, तो वो ग्राउंड पर नजर आता है। जब आपको मैनेजमेंट में ड्रेसिंग रूम में तू मैं और एक दूसरे से नाराजगियां, और ये फैसला उसने क्यों किया, इसको क्यों खिलाया, उसको क्यों खिलाया, वो फिर ग्राउंड में नजर आती है कि परफॉर्मेंस पर वो फिर ग्राउंड में नजर आती है कि आपकी ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या है। अच्छा जीशान, आपने ये बड़ा अच्छा ये पॉइंट नोट किया है कि आप बाहर के कोचेस लाएं, लेकिन सबसे पहली बात यह कि आपका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। उसकी मैं वजह बता रहा हूँ। बाहर के कोचेस जो होते हैं वो हमेशा मेरिट पर कोचिंग करते हैं, वो बिल्कुल दोस्तियां नहीं मानते हैं। वो जिस चीज़ के लिए, जिस मकसद के लिए उन्हें लाया जाता है, वो उसी चीज़ पर उनका फोकस होता है। वो जो है अपनी तनख्वाह हलाल करके जाते हैं, हालांकि वो गैर मुल्की कोचेस होते हैं। लेकिन मसला यह है कि यहाँ पर आपके अपने टीम के प्लेयर्स जो है सवाल उठा लेते हैं कि भाई ये सख्तियाँ बहुत कर रहा है, ये फलाना है, ये दिमाग है, और अपने मुल्की कोचेस इसलिए लाए जाते हैं ताकि हमारी गैदरिंग हो, पार्टियाँ हो। गैदरिंग पार्टियां ना हो तो फिर क्रिकेट भी हमारी बेकार है। उसका फिर ये रिजल्ट है ग्राउंड में, आप देख ले। मिकी आर्थर जिस टाइम कोच हुआ करते थे, आप उस वक्त की टीम को उठा के देख ले कि मिकी आर्थर के दौर में मिसबा जब कप्तान हुआ करते थे, मेरे ख्याल में उस टाइम भी मिकी आर्थर था, अगर मैं गलत ना हूं, तो आपकी टीम वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट की टीम बनी। ऐसे ही। और अब आप देखें जो आपके मुल्की कोचेज हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कारकर्दगी दिखा रहे हैं। जावेद आपका मौजूदा कोच है, उनकी आप देखें उन्होंने एक टेस्ट जितवा दिया है सीरीज, तो उसका क्रेडिट अभी तक वो लेके बैठे हुए हैं। भाई आप इतने चैंपियन ट्रॉफी में कुछ करके दिखाइए, पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान इसका मेजबान है।
अब तो क्रिकेट का मेरे ख्याल में पाकिस्तानी फैंस के लिए मजा ही खत्म हो गया, उनके लिए कुछ बचा ही नहीं। वो गैर मुल्की टीमों को देखकर जो है अपनी आय भर रहे बेड़ा होंगे। गड़क हो गया है चैंपियंस ट्रॉफी का, जो हमारी जो है ना होस्ट है, हम जितना आगे हमें जाना चाहिए था वो तो चैप्टर शुरू होते ही खत्म हो गया। अभी मीम बनेगी भाई, शुरू होते ही खत्म। यकीन मानो अब क्या करें, अब इस परफॉर्मेंस पर देखकर यकीनन दिल दुखता है यार। जो ट्रू क्रिकेट लवर फैन है उनका दिल दुखता है भाई, लोगों ने क्रिकेट देखना छोड़ दिया है भाई ये देखकर, यकीन मानो। भाई ये डरे सहमे हुए हैं आप यार। आज